तो देखो, कल अपन ने रिकॉर्डिंग में 41 तक कर लिया था, वैसे करने को तो 42 भी कर लिया था, पर एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ले रहा। A certain sum has been borrowed at 16% per annum under simple interest. If the sum amounts to 12,000 इन 1 साल 3 महीने, then find the sum borrowed. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है, जितना पैसा तुमने बैंक से मांगा, जितने रेट पे मांगा, जितने टाइम के लिए मांगा, अपॉन 100। हमको ये नहीं बताया कि कितना ब्याज मिला, हमको बताया जा रहा है कि कितना पैसा तुमको अंत में मिला। 12,000 रुपए तुमको मिला, लेकिन ब्याज कितना मिला, ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिला, उसके लिए वो जानने के लिए जरूरी है कि जो टोटल तुम्हें मिला 12,000, उसमें से जितना पैसा तुमने बैंक में भरा था वो माइनस कर दिया जाए। इतना ही तुम्हारा ब्याज होगा। और ये इक्वल होगा प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट है 16 टक्के का, और टाइम ईयर्स में हमको रखना है। 1 साल 3 महीने का समय है, तो 3 महीने, 1 ईयर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को तुम लोग ईयर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 12 मंथ्स करके। बरोबर। 3/12 वो हो गया, 1/4, 1/4, यानी 5/4। टाइम की जगह 5/4 रख दो, अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, पी की वैल्यू तुम बच्चों की आ जाएगी 10,000। इतना इक्वेशन सॉल्व कर देना चाहिए। तो तुमने बैंक में कितना पैसा भरा था, 10,000। 1 साल 3 महीने बाद जब तुम गए, वो बढ़ के हो गया था 12,000। 10,000 से 12,000 होना शायद तुम बच्चों को बड़ा ना लगे, लेकिन अगर तुमको कोई शेयर, कोई बैंक तो वैसे 16 टक्के देती नहीं है, गलती से भी नहीं देती है। सीनियर सिटीजन को 5 टक्का 6 टक्का मिलता है। अपन जैसे लोगों को 2 टक्का 3 टक्का मिलता है, 2 ढाई टक्का। तो अगर 16 टक्का तुमको मिले, तो कोई म्यूचुअल फंड से, या कोई शेयर मार्केट से, या कोई रियल एस्टेट गोल्ड सिल्वर वगैरह के इन्वेस्टमेंट से, या कोई क्रिप्टो वगैरह के, अगर इससे मिले और बड़ा अमाउंट हो, अगर तुमने जो लगाया है अमाउंट वो बड़ा हो, समझो 10 लाख हो, तो 1 साल 3 महीने बाद तुम आओ तो वो 12 लाख हो जाएगा। काफी बड़ा अमाउंट है। अगर तुम सोचने को देखो कि अगर तुमने 1 CR का अमाउंट लगाया है, तो वो कितना हो जाएगा, 1.2 CR, डायरेक्ट 20 लाख रुपए बढ़ेंगे 1 साल में। ठीक है। जैसे इस लेवल पे, फिलहाल इस लेवल पे तुमको 10,000 रुपए के 12,000 हो गए, ये बात सुन के बहुत भारी नहीं लगता है? तो जब तुम करोड़पति हो जाओगे, अगर तुम एक्चुअली करोड़पति हो जाओगे, मतलब तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं, करोड़ों होंगे, तो 1 करोड़ का 1.2 करोड़ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी तुमको। ठीक है। तो अगला, 1 ईयर एगो, रेशो ऑफ गौरव एंड सचिन वॉज 6.7। 4 ईयर्स अभी से, रेशो विल बिकम 7:8। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ सचिन। मान लेते गौरव की प्रेजेंट एज जी है, और सचिन की प्रेजेंट एज एस है। तो 1 ईयर एगो उनकी एज कितनी होगी, G-1 और S-1। इन दोनों का रेशो कितना है भैया, 6:7। और मान लो गौरव की एज आज जी है, और सचिन की एज आज एस है। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद, गौरव G+4 का, सचिन S+4 का हो जाएगा। तब वो रेशो हो जाएगा 7:8। मैंने कभी बोला था तुमको, मेरा एक दोस्त था कोटा में, उसका नाम सचिन था, बहुत होशियार था, वो पीछे बैठा रहता था। कभी बोला था कि तुमको? बहुत ज्यादा होशियार था, दिन भर बस मैथ्स पढ़ता था, बाकी कुछ नहीं करता था। एलियन के जैसा था, छोटा सा, तमिलनाडु से था, चेन्नई से था। बोला था कि मैंने तुमको? नहीं बोला। बहुत ज्यादा होशियार था वो, पर बस मैथ्स करता था, दूसरा उसको पसंद ही नहीं था मुझे। ये देखो, G-1 अपॉन S-1 की वैल्यू हो गई 6/7। अपने को सचिन की एज ढूंढनी है, मतलब एस ढूंढना है, मतलब कौन सा अल्फाबेट अपने काम का नहीं है, जी अपने काम का नहीं है। तो जी को आइसोलेट कर दो इस पहले इक्वेशन में से, बाकी सब दूसरे तरफ लेके जाओ, और जी की जो वैल्यू आएगी उसको उठा के सेकंड इक्वेशन में जी की जगह डाल दो। समझा? सॉल्व हो जाएगा। अब इतना सॉल्विंग करके बताओ। चलो फटाफट सॉल्विंग करके बताओ। रिप्री इक्वेशन नंबर 1 से जी को आइसोलेट करो, और उसकी जो वैल्यू आई वो सेकंड इक्वेशन में डालो। करके बताओ जल्दी। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करते आता है क्या तुमको? फास्ट करते आता है क्या तुमको? फटाफट करो। क्या हो गया?
सब जन चांद पे टोबीरांश बताएगा इसका सॉल्यूशन। सबने करा क्या, जी को आइसोलेट करा क्या, शुभड़ा करा तूने? बोल जी की क्या वैल्यू करी? 13/7। क्या कर रहा है शुभड़ा? G-1 अपॉन S-1 इसमें से तेरे को जी अकेला करने का है, और उसकी जो वैल्यू है वो नीचे वाले इक्वेशन में जी की जगह रखने की है। सब ऑनलाइन ऑफलाइन सबने करा क्या? जी की वैल्यू आई क्या, ऐसे आइसोलेट कर दिया क्या? 6/7 टाइम्स S-1 +1, क्योंकि B-1 है तो -1 लास्ट में भेज देना +1 बनाने के लिए। बरोबर। अब इतना सॉल्व करना है, +1 और +4 5 हो जाते, तो 6 टाइम्स S-1 +7 ये सबसे मल्टीप्लाई होने को आएगा बाजू का 8, और इधर जो S+4 नाम का ब्रैकेट है उधर जाएगा 7 से मल्टीप्लाई होने को। ठीक है, अब मैं बोर्ड पे से इक्वेशन 1 वगैरह मिटा दे रहा थोड़ा। अब इतना सा इक्वेशन सॉल्व करने का है अपने को। इधर लिखेंगे अपन, देखो अगर कोई बच्चे को एक स्टेप नहीं समझ आ रही तो पूछ लो, एक बार लाइन बाय लाइन लिख के बता रहा हूँ। अब अपने पास अंदर हो जाएगा 35 - 6 कितना हो गया? 29। प्लस का 29, सॉरी, और 8 मल्टीप्लाई होगा उससे, इससे 8 मल्टीप्लाई होगा, और ये नीचे जो 7 है ये जाएगा उधर। समझ रहा ना? 8 × 6S 48S, 8 × 29 29 8 जाता क्या? कितना? 232 होता है शायद। कितना? 29 8 जा 232 = 7 7 जा 49S, और 7 × 28 +196। अब ये 49S बड़ा है ना, उसको उधर रहने दो, 48S को उधर उठा के उसके तरफ फेंक दो, तो 49S - 48S वो 1S हो जाएगा बच्चों, और 196 को इधर ला लो तो वो माइनस का 196 हो जाएगा। तो एज आ गई 34। गड़बड़ कर रखे मैं कुछ? 36 सचिन की एज आ गई 36। लिख लिया? लिखना है लिख लो जल्दी। हो गया कि? लिखना है जिन बच्चों को, लिख लो जल्दी, बाद में घर पे देख लेना एक बार। अभी लिख लो, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो, होती नहीं रिकॉर्डिंग, वापस कर लो। जब रोज की पढ़ाई नहीं होती तो रिकॉर्डिंग कब होगी? अमितेश तू ट्रैवलिंग में है क्या?
किधर है तू? चलो ये हो गया। एलियन हो गया, क्लिक लिया तूने? सबका हो गया? कोई लिख रहा है, हैंड रेस करो। लिख दो, जल्दी लिख। ये हुआ 49S और 48S वाला, खत्म। थोड़ा जल्दी कृष्ण राज, थोड़ा हो गया। सबका हो गया। चलो भाग। 43 संपला। 44 अरबाब क्या क्वेश्चन है? A school library has books on Hindi, English, Maths, Science and SST. अरबाब। 2/19 of all books are in Hindi. 3/17 are in Maths. 4/17 are in English. 3/19 are SST. If there are 6,137 books in all, find the difference between number of books of Maths and SST. मैथ्स है क्या भी दिया वाला फ्रैक्शन है? एसएसटी दिया वाला है क्या? अभी देखो, मैथ्स की किताबों में और एसएसटी की किताबों में सब्ट्रैक्शन निकालना है। मैथ्स की किताबें कितनी है? 3/17 ऑफ द बुक्स, ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स। 3/17 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। द नंबर ऑफ बुक्स कितने? 6,137। माइनस एसएसटी कितना है? एसएसटी है 3/19 ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स। नंबर द बुक्स मतलब द नंबर ऑफ बुक्स। इतना कर रहा है। 6,137 कॉमन ले लो। 3/17, हाँ 3 भी ले लो। अंदर बचा 1/17 माइनस 1/19। तो 17 वाले को अपन मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के चक्कर में 19 से, और 19 वाले को 17 से। सब बच्चे ध्यान दे रहे क्या? 19 1 जा 19, 17 1 जा 17, ऊपर 19 - 17 कितना बनेगा? 2। तो अपने पास 6,137 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे डिनोमिनेटर में बनेगा 17 × 19। उसको वैसे ही रहने दो, अब कटिंग कुटिंग चालू करते। पहले 17 से कट करते। 17 × 17 × 3 51। 61 में से 51 गए तो 10 बचा। 103। और 17 6 जा 102 रहता, तो 177 बचा। 361, और 19 का स्क्वायर है 361। दिख रहा है ना तुमको? अभी मल्टीप्लीकेशन क्या बचा? 361 इंटू 3 इंटू 2 होल अपॉन 19। 361 19 का स्क्वायर रहता है ना। 19 19 जा 3 2 जा 6, 19 6 जा कितना हो गया? 114। इतना फर्क है मैथ्स की बुक और एसएसटी की बुक्स में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बॉम्बे लिखना है किसी को तो ये लिख लो। कर तो तुम भी लोगे, लेकिन 1 मिनट के अंदर करना है, उधर 30 सेकंड के अंदर आवर देना है क्वेश्चन। एक तो 17 और 19 का टेबल, प्राइम नंबर्स का थोड़ा टेबल अच्छा रहना चाहिए, क्वेश्चन से सीखने मिल रहा है। फिर उसके बाद कॉमन लेना है। लगेज सॉल्व नहीं करना है। एक नमूना इसको सॉल्व करता था अलग, इसको सॉल्व करता था अलग, और फिर सब्ट्रैक्शन करता था, थोड़ा ज्यादा समय लग जाता था। उसके बाद 3 और 6,137 को कॉमन खींच लो बाहर। अंदर 1/17 माइनस 1/19 कर दो। और वो नीचे सिंप्लीफाई में क्रॉस क्रॉस स्माइली सॉल्व मत कर दो। 17 × 19 उसको 17 × 19 ही लिखो अभी भी, ताकि कटे वो। उसको मल्टीप्लाई मत कर दो, बड़ा नंबर मत बना दो, फिर वापिस 17 से भी तरह से काटने में और डोके तान होगा। सबसे शुरुआत तो ये भी सीखो कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही लाइन में लिखा कि चाहिए क्या अपने को, पर्पस आइडेंटिफाई किया, मैथ्स माइनस एसएसटी चाहिए अपने को। फिर मैथ्स की बुक की संख्या लिखी, एसएसटी की बुक की संख्या लिखी। बाकी क्वेश्चन इररिलेवेंट था। ये हिंदी का जो दिया था इररिलेवेंट था, इंग्लिश का जो दिया था इररिलेवेंट था, मैथ्स और एसएसटी पूछा था उतना ही रेलेवेंट था। हो गया सबका ही? लिखो जल्दी लिखो।
ना मैं तो कर क्या रहा, तू लिख रहा तो नहीं ना। लिख रहा भैया, ये देखो। सामने क्या है दिखा, कैमरा ऊपर ले। टीवी है क्या? नहीं है टीवी। नहीं। बस ये हो गया क्या? आज फाइनल में कितने, 15-15 21 का सेट था ना? तो तीनों हुए क्या कि दो मैच हो गए? 15-15 में कौन किसकी टीम, साइराज की टीम जीती। सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ी थी क्या साइराज की टीम को सेकंड मैच के लिए, कि वही टीम जो 15 पहले सेट के लिए थी वही दूसरी टीम दूसरे सेट को थी? सेम सेट सेम टीम थी। हेमिस्फेरिकल डोम, रोशन क्या कर दिया आज? किसको चिढ़ा रहा था रुषा? सब मिलके। तू किसके टीम में? वो तो रहना चाहिए मैच में, जाहिर है, बस गाली गलौज ना हो। आज ये बेचारे बाले और कौन, एक वो बेचारे वॉलीबॉल के सारे फॉर्मेट से हमेशा के लिए डिस्कार्ड हो गए। और भी थे पर अब वो दो प्राइम सस्पेक्ट थे। कैप्टन लोग बोले कि ये दो को उड़ा उड़ा दी। कैप्टन लोग नहीं बोले, बाकी लोग बाकी टीम कैप्टन बोले। एंड बाकी अंपायर विम्पायर भी आके बोला। हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड। एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर का गोला अपने को बाहर से पेंट मारना है, बाहर से। अंदर गए तो पथरा फेंकेंगे। उधर पथरा स्टोर करके रखे रहते, इधर सीक्रेट कंपार्टमेंट रहता अंदर जाने का। एकदम गच्ची में इसका भी फेंकते आदत। तो सिर्फ बाहर से फेंके, बाहर से कलर करना है अपने को। वो नीचे जो सर्कुलर ढक्कन है फ्लैट चपटा चपटा, उसको तो करना नहीं है। एक अगर पूरा स्पीयर रहा स्पीयर, तो स्पीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या रहता? 4 पाई r स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का कितना रहेगा? 2 पाई r स्क्वायर। इफ सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, अपने को ढूंढने का है 2 पाई r स्क्वायर। वो अपने को किसके लिए, आई 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 सुम 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 चुप भाई, ए शंगुड़िया चुप, एकदम चुप। अपने को ढूंढने का है 2 पाई r स्क्वायर। वो अपने को क्या दे रहा है? क्या दे रहा हूँ? सरकमफरेंस दे रहा, सरकमफरेंस दे रहा बोले तो 2 पाई r दे के रख रहा हूँ 17.6। मेरे को 2 पाई r स्क्वायर ढूंढना है बोले तो मेरे को 2 पाई r इंटू r ढूंढना है। 2 पाई r की वैल्यू 17.6, और r की वैल्यू 17.6 अपॉन 2 पाई। r की वैल्यू, r को अकेला रखो, समझ रहा? 17.6 अपॉन 2 पाई, एंड 2 पाई r की जगह डायरेक्ट एरिया। देन फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 8 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। देखते हैं, अभी अपना ये मीटर में है ना, तो ये जो अपन निकालने वाले ये मीटर स्क्वायर में आंसर आने वाला है ना। और सब जन ध्यान से सुनो, ये आंसर मीटर स्क्वायर में आने वाला है। मीटर स्क्वायर में आने वाला है मतलब मीटर इंटू मीटर में आने वाला है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब ये आंसर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। और रेट कितना है? रेट 8 रुपए, रुपीज 8। लेकिन कितना पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेट है, मल्टीप्लाई होगा ही। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गए। 0 0, 17.6 और 17.6 को मुक्त करके गया, उनको क्या बना के गया वो? 176 इंटू 176 इंटू 8 भी हो रहा मल्टीप्लाई, और नीचे बैठा है 2 पाई, 2 इंटू 22 अपॉन 7, 7 गए ऊपर। भाषण समझ आ रहा है? ये पूरा सिंप्लीफिकेशन समझा क्या तुमको? एक ही लाइन में आईएमओ की एग्जाम में एक ही लाइन में तुमको पूरा का पूरा कैलकुलेशन लिखना है हर बार क्वेश्चन में। और फिर बस बाकी सिंप्लीफिकेशन का काम रखने का है एक ही लाइन में। बुंगर एक जैसे कोई टू पहले रेडियस ढूंढ रहा, अलग कैलकुलेशन कर रहा, फिर रेडियस इधर रख रहा, फिर पाई के लिए 22/7 रख रहा, फिर वो सॉल्व कर रहा सरफेस एरिया, फिर सरफेस एरिया आने के बाद कोई बुंगर बिलिड बच्चा उसको मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहा है।
फिर वो रेट से मल्टीप्लाई कर रहा 8 और फिर भागीले वापस 100 कर रहा, इतना नहीं। एक ही लाइन में जो करना है लिखो और फिर सिंप्लीफिकेशन पे पढ़ो। एक ही लाइन में ये आदत डाल लो, हर क्वेश्चन होता ही है, फॉर्मेट है। 10 साल के पेपर उठा के देखो, एनएसओ के, आईएमओ के, आईएमओ के 9वीं के और 10वीं के, हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन विदाउट एक्सेप्शन सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है, और बस फिर सिंप्लीफिकेशन बचता है। नीट वाले बच्चों को तो स्पेशली ये ट्रिक, ये जो चीज है इसमें मास्टर रहना पड़ता है उनको। ठीक है, कैलकुलेशंस में सिंगल स्टेप में तुमको लिखना पड़ता है, तुम्हारे फिजिक्स का या जेई मीन्स नीट वाले बच्चों को केमिस्ट्री में सिंगल स्टेप में तुमको कैलकुलेशन लिखना पड़ता है, बाद में कैलकुलेशन, बाद में सिंप्लीफिकेशन। जो तो तुम्हारा है, तुमको गणित आता नहीं आता, पहाड़े आते नहीं आते, उस पे है, लेकिन बाकी कहाँ ना चाहिए। अब ये 176 कटता 22 से, एट जा, आणि 2 को काट दो, 176 से काट दो, 88, 8 8 जा 64, इंटू 7, इंटू 88। यूनिट्स प्लेस का डिजिट देख लो, 7 4 जा 28, 8 8 जा पीछे 64। एक तो नन ऑफ दिस वाला है तो और घोड़े तो करके फिर देखना पड़ता, आणि अभी के लिए बोल देते अपन कि सी होगा, है ना। ठीक, लिखना है किसी को तो लिख। थॉट प्रोसेस बताओ क्या वापस किना को अभी, एक एक बार बता दे रहा हूँ मैं ऊपर। मेरे को बोला हेमिस्फेरिकल डोम है, आउटसाइड बहुत जरूरी वर्ड था, आउटसाइड, बाहर से पेंट करना है, तो नीचे का फ्लैट पायर स्क्वायर आयश नहीं, टोटल टी ऐसे 3 पायर स्क्वायर रहता, मेरे को बोला सिर्फ आउटसाइड, तो 2 पायर स्क्वायर। फिर वो बोला, फिर आगे मेरे को लगा 2 पाई आर स्क्वायर, टू तो मेरे को मालूम, पाई तो मेरे को मालूम है, आर स्क्वायर के लिए आर चाहिए तो कुछ दिया होगा, तो सालों ने आर नहीं दिया, सरकमफेरेंस दिया। तो सरकमफेरेंस दिया तो मैं झंझट में नहीं पड़ा रेडियस ढूंढने के, कैलकुलेशन बढ़ाया नहीं मैं रेडियस को खाली लिखा 17.6 अपॉन 2 पाई। मेरे को ढूंढना था 2 पाई आर स्क्वायर प्राइमरी, उसको मैं तोड़ दिया 2 पाई आर आर, और 2 पाई आर मेरे को दिया था डायरेक्ट 17.6, डायरेक्ट उसके जगह लगे 17.6, रेडियस के जगह 17.6 अपॉन 2 पाई लिख दिया। मेरे को लगा इतने में हो जाएगा, लेकिन जो आगे एक लाइन उसने मार दिया, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत जरूरी था। बच्चे बहुत घोड़ करते, इतनी सिली मिस्टेक करते बच्चे कि बच्चे 1 मीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते, बहुत येड़ चढ़ कर देते। अरे भाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर रहता, 1 मीटर का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, याद है ना, 10 की पावर 4। और 1 मीटर का क्यूब ये डेंसिटी में करते हैं ना बार बार, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये चीजें ध्यान रखने की। तो साला वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 8 रुपए नहीं ले रहा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 8 रुपए ले रहा। तो रेट लिखते आने को ना, बहुत सारे बच्चों को वही नहीं आता। रेट लिखते कैसे, रेट में ऊपर करेंसी का भाव लिखते हैं और नीचे वर्क लिखते हैं, कितना काम करने के बदले कितना पैसा मिलेगा, 100 सेंटीमीटर को स्क्वायर को कलर मारने के बदले 8 रुपए मिलेगा, ये रेट है। और रेट मल्टीप्लाई करना है तुमको जो तुम्हारा सरफेस एरिया है उसमें, लेकिन तुम्हारा सरफेस एरिया भी तो तुम्हारा 17.6 मीटर है ना, मीटर। मीटर बहुत जरूरी चीज थी, एक तो आउटसाइड बहुत जरूरी था, मीटर बहुत जरूरी था, और सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत जरूरी था, ये 3 चीजें ब्लैक कलर में, आउटसाइड, मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो मीटर में था तो साला ये 17.6 इंटू 17.6 अपॉन 2 पाई, ये भी साला पूरा का पूरा मीटर में था, तो ये मेरे को 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना पड़ा। और फिर लगी जिसमें रेट मल्टीप्लाई किया, 8 रुपए अपन 100, और 100 और 10 की पावर 4 कटा, और 10 की पावर 2 बचा, और फिर बचा ला कैलकुलेशन तो है तुम्हारे पास में। थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है, तो सोचना ऐसे ही सोचना, सीख जाना कि ऐसे सोचते कैसे हैं, और फिर आगे से खुद नहीं वैसे ही सोचना, ये बहुत जरूरी है, तभी तो तुम उतना फास्ट कर पाओगे। ये उड़ा दो क्या, ठीक है, लिख लिया जिसको लिखना था, हो गया होगा अभी तक, 45 हो गया अपना। तो एवरीडे मैथ्स हो गया क्या अपने, अचीवर्स हो चुका है इस पेपर का, अचीवर्स और एवरीडे हो गया, मेंटल एबिलिटी लू क्या, पहले मैथ्स कर लेते अपन, थोड़ा मैथ्स पढ़ लेंगे अपन थोड़ा। इन द गिवन फिगर, जो कि स्केल पे नहीं, एडी इज बाइसेक्टर, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 60 होगा, वो 90 लीनियर पेयर से, ये 90 होगा, ये 30 होगा। क्या पूछा है, एसीडी 30। ये स्टेप नंबर 1 थी, बाइसेक्टर है करके स्टेप नंबर 2 थी, ट्रायंगल का एडिशन 180 रहता करके, ये सॉरी लीनियर पेयर से स्टेप नंबर 3 थी, और फोर्थ स्टेप में आंसर है। 4 थॉट्स, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड हो जाता है ये। अगला, द बेस रेडियस ऑफ टू कोन्स आर द सेम बट देयर वॉल्यूम्स आर ब्ला ब्ला ब्ला। दो कोन के रेडियस तो सेम है, फिर एक का वॉल्यूम 4 पाए, दूसरे का 9 पाए,
एक में कम पानी बैठ रहा है, एक में जास्त पानी बैठ रहा, बिकॉज उनकी हाइट्स अलग अलग होगी। और वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहे हैं अपने को, वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या रहता है भाई, कौन का 1/3 पाई r²h, है ना, 1/3 पाई r²h। रेडियस सेम है ना, इसलिए आर आर लिखा, R1 R2 नहीं लिखा, आर आर लिखा। 1/3 पाई 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट्स है, वो तो सेम है, H1 H2 अलग है। इधर है 4 पाई मीटर क्यूब, इधर है 9 पाई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब कट गया, पाई पाई तुम्हारे आंखों के सामने कटा। हाइट 1 और हाइट 2 की वैल्यू कितनी आई, 4/9। कुछ कुछ बच्चे ज्यादा सोच लेते, मालूम नहीं क्यों, 2/3 करके आते हैं या ये करके आते हैं, रहते कुछ डेढ़ शान है, ये नहीं तो ये करके आते हैं। मालूम नहीं क्यों करते हैं कुछ गलती पेपर में एकदम से। आर का स्क्वायर लगा के वो स्क्वायर ट्रांसफर कर देते इधर, कुछ तो कुटाने कर देते, आर आर उनको लगता है आर आर कटेंगे ना गड़बड़ में, टू टू थोड़ी कटेंगे स्क्वायर स्क्वायर, कुछ कर देते, फिर H1 H2 करे, 2 2:3 ला के रखते। तो ये सही एकदम इजी सा 5 6 सा क्वेश्चन था, 9th में से आता क्या बे? ये देखो, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, पहले इतना तो छोड़ा थे, फिर एडिटिव इनवर्स के लिए जो है सिर्फ साइन पलटनी पड़ेगी, तो ए 1/4 -b+c, ब्रैकेट में लिखना है b+c। अब देखो, एक तो मैं स्टेप बाय करके बता रहा, क्योंकि तुम में से बहुत बच्चों को दिक्कत है, इतना बेसिक सा अरिथमेटिक है, और मैंने करोड़ बार बोले वाला है कि ब्रैकेट सॉल्व करते समय या कोई भी चीज सॉल्व करते समय पॉजिटिव चीजें पहले आगे लिखनी, नेगेटिव चीजें पीछे लिखनी, पहले लिखो ढंग से और फिर सॉल्विंग में टूट पड़ो, फिर सॉल्व करो। अभी चालू करो, क्रॉस क्रॉस स्माइली, 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, बाहर -h। अब ब्रैकेट क्या बन गया, -1/6, माइनस माइनस प्लस, बेटा ये 4 और 6 का एलसीएम 12, ये 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 3 1 जा, इधर 2 है, 3 1 जा 3, +2 1 जा 2/12, 5/12 आंसर इसका आया। अपने को वो इसका एडिटिव इनवर्स ढूंढना है, एडिटिव इनवर्स पता है ना, जो इसमें ऐड किया तो इसको जीरो बना देगा, 5/12 को कौन जीरो बनाएगा, -5/12। होगा कोई बच्चा, वो लिख लो, ये इधर ये स्टेप बहुत जरूरी थी, डार्क ब्लैक अंडरलाइन, कि पहले पॉजिटिव वाले को आगे लाओ, माइनस वाले को पीछे रखो, फिर क्रॉस क्रॉस स्माइली करो। ऑनलाइन बच्चों, तुम क्लास में ध्यान देते हो ना कि स्कूल का ही चालू रहेगा तुम्हारा राइटिंग वर्क? कसं काय पार त्या बोलणे बसले चांगलेच, नाही? नाही भैया ते स्कूलला होतो माहितीच नव्हतं ते एकदम. कृष्णा कुठं पळून गेला कृष्णा? चलो अगला, ये बताओ, इफ APB and CQD are two parallel lines, then bisectors of angle APQ, एक है APQ, इसका बाइसेक्टर BPQ, ये वाला बाइसेक्टर CQB, ये वाला बाइसेक्टर PQD, ये वाला बाइसेक्टर। क्या बनाते ये लोग, पक्का? 9th NCERT का है क्या? अभी प्रूव करना पड़ेगा ना भैया। एक तो देखो, मैं इस एंगल को x बोलता हूँ, अपन ने PQ ड्रॉ किया, PQ क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में का, PQ ट्रांसवर्सल है, तो वो एंगल APQ कितना है, APQ 2x, APQ, वापस देखो सब जन,
APQ 2x है। ध्रुवी तेरा ध्यान क्यों नहीं रहता बेटा क्लास में? कितनी बड़बड़ करेंगी? है पूरी जिंदगी पढ़ी ना, मातारे होने के बाद करना। घूम के बैठ, घूम। APQ कितना है? 2x। PQD Z बन रहा है ना वहां पे? जिनको नहीं दिखा फिर भी, ये देखो वो अब दिख रहा है क्या? तो पहले x और x हो गया वो 2x, तो नीचे वाला भी x और x 2x ही बनेगा ना, सेम एंगल का सेम बाइसेक्टर। और इधर y और y, इधर y और y। एक लीनियर पेयर का रिलेशन देख लो नीचे, y मतलब 2y+2x, ये कितना है? 180। तो y+x 2 कॉमन लेके 90 है, y+x। तो अपना जो क्वाड्रिलेटरल अब बन रहा, सिर्फ उस क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान दो, ये गुलिया पे ध्यान दो। ये y और x 90, उधर y और x 90, दो अपोजिट एंगल 90 हो गए। बचे वाले दोनों 90 होंगे, ये क्या गारंटी? होंगे ना। वो इसलिए होंगे क्योंकि अब एक नीला ट्रायंगल है। हाँ, ये नीला ट्रायंगल, इसमें एक एक्स है और इधर वाई, एक्स और वाई 90, तो बचे वाला 180 बनाने के लिए 90 बनेगा। ये 90, ये 90, चारों एंगल 90। quadrilateral whose all four angle are 90 is rectangle, all squares are rectangle। अब एग्जाम आएगा 2 घंटे बाद याद आएगा आपको। जान हो गया। लिखना है किसको? ये 9th का प्रूफ लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। समझा के ऐसे लिखना कि दो पैरेलल लाइंस में PQ जब ये बनेगा ट्रांसवर्सल, तो ध्यान से उधर Z वाला फॉर्मेशन बताना कि ये वाला एंगल अगर 2x है तो ये वाला एंगल भी 2x रहेगा। इतना बता देना, ये बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद सब सॉल्व हो पाया। ये वाला एक्स एक्स बना, ये वाला एक्स एक्स बना, दूसरा वाला वाई वाई बना। और एक लीनियर पेयर का रिलेशन लिखा था, ये रेड वाला, 2y वाई वाई एक्स एक्स 180 डिग्री, वो वाला। 1 मिनट रुका हूं मैं, फिर आगे जाऊंगा। पारते टाइम पास मत कर बेटा। तू लिखा क्या? बारे नहीं लगा तू? सबका हो गया ऑनलाइन? लिख लिया क्या? लिखना भाऊ, जल्दी लिखना। कितना हड़ू हड़ू चल रहा तेरा? ज्यादा लेट है क्या तुम? तू तो पांग गया क्या उनका बच्चा दो? अमितेश। चलो ये उड़ा दे रहा। लिख बहुत जल्दी लिखना भैया। पहले बात करें ये। नींद में रहते फिर तुम सब आज भी थे। दिखता ऐसा अच्छा लगता कि मस्त झोपा गया अंदर। कारण तो बोलेंगे रेंदो। नहीं, थोड़ी देर से त्रास होता है। बस बस, शांत रहो।
लाईट बंद झाल्यावर नाही वाढत. पर्दा खोल दो ना, पीछे खींच लो. खिड़की लगी हुई है क्या कि खिड़की खोलो ना, दरवाजा खोलो. किड़ेंगे भाई. नको नको, दरवाजा नको, किड़ेंगे. इधर देखो. ये 80 को पहले मन में स्क्वायर लाओ कोई तो भी. 16 फाइजा, 16 बाहर निकलता. 112 को मन में ही तोड़ो. 2 से हुआ 56, फिर और 2 से कर दो 28, फिर और 2 से कर दो 14, फिर और 2 से कर दो. तो 16 आया ना. 16 7 जा 4√7. एंड 20 को तोड़ो. 4 5 जा 4 बाहर निकलता 2√5. एंड 28, 4 7 जा 2√7. ऊपर से 4 कॉमन लो, √5 प्लस √7. नीचे से 2 कॉमन लो, √5 प्लस √7. ब्रैकेट टूट गया. 4/2 2. ठीक है. सब जन थोड़ा वो प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स में स्प्लिट करना थोड़ा खुद का स्ट्रांग रखना बस. ये बहुत ही 5 पेपर था रे 9वीं का. 16 तारीख का क्या वेगन मार्क ला रहे तुम? 40 क्रॉस करा कोई 9वीं में? था 40 के ऊपर 16 नवंबर पहले कोई. फर्स्ट कौन थी? संस्कृति थी ना. कितने तेरे तेरे को? ओ, ऐसे बच्चे भाव. 7वीं 8वीं सर चले खुश हो जाते थे पेपर देता था. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 18225. मान लो दो नंबर ए और बी है. 18225. इफ वन ऑफ द नंबर्स ए इज 9 टाइम्स द अदर नंबर. ए के जगह सब्सटीट्यूट करो तुरंत. 9b इंटू बी. मेरे तो बड़ा बहुत चमक रहा है क्या? चमक रहा है क्या? पढ़ रहे. इसमें भी चमकता है क्या? नहीं, ऑनलाइन तो कैसे दिखता है क्या पता. b² इज इक्वल टू, वो 9 को नीचे लाओ. 2, फिर 2, फिर 5. किसका स्क्वायर 2 to 5? 15. तो क्या देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. सॉरी सॉरी, हाँ 2025. 2 डिजिट 2 2 साथ में लिया ना. 2025. तो बी की वैल्यू हो गई 45. बी की वैल्यू 45. ए इसके 9 पट है तो अपने छोटा नंबर वही बोला 45 आंसर. समझा? लिखना है लिख लो. साला अब लैपटॉप का ब्राइटनेस सबसे कम है. हाँ अब भी सीखो. अब डायरेक्ट डार्क हो गए. बोर्ड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसका स्क्रीन पे. यार मौका नहीं तो. चलो ये हो गया सबका. आगे चलते हैं अपन बस. अरे बहू, अरे काळ्या, गॉचा इकडे भाई. मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था गॉचा नारुतो अनीस. केवल समझ नहीं रहा था क्या है, क्रेशिया की कुछ तो है. क्राफ्टेड, क्रेटेड, क्या है? क्रेटेड वेस्टमेंट. क्रेटेड का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब जानते होगे तुम. चलो आज ये न्यू वर्ड सीखा मैंने वेब सीरीज में. इसका मतलब है कि फ्लैटर्ड. पता है क्या? आई एम फ्लैटर्ड, आई फील हम्बल्ड, आई फील ऑनर्ड. अच्छा लगा ऐसा. किसी की अपन तारीफ कर देते हैं ना ज्यादा, फिर वो व्यक्ति ने बोलना चाहिए आई एम चफ्ड, आई फील चफ्ड ऐसे. ये चपाती रीड कर रहा हूँ. क्या है बच्चे? द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज ग्राफ इज गिवन एज. ये आता है ग्राफ से इक्वेशन निकालना. y इज इक्वल टू mx प्लस सी. सी मतलब वाई इंटरसेप्ट, जहां से वो लाइन वाई एक्सिस को कट मार के जा रही है. वाई एक्सिस पे किधर से कट मार के जा रही है? 0 से. और स्लोप के लिए क्या करते हैं अपन? स्लोप रहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो कैसे निकालने का स्लोप?
तर कोणते दो कोऑर्डिनेट लो, ये देखो 2,6 x1 y1 आणि ये 0,0 x2 y2 y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 6 अपॉन x2 माइनस x1 0 - 2 x, ये -6/-2 माइनस माइनस कट गया 6/2 3 y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है। समझा क्या? दिखते टाइम तो गंज आने के लिए तो पहली बार ही आ जाता है, लेकिन टीचर का काम है इसलिए बताना पड़ता सारा 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 सारा। समझ रहा है? ठीक है। अगर तुम्हें ग्राफ दिया और उसका ये पहचानने को बोला, समर में किया है ना हमने, ये ग्राफ दिया और उससे लाइन का इक्वेशन ढूंढो, या लाइन का इक्वेशन दिया और उससे ग्राफ निकाल के बताओ। ठीक है, करो। ये हो गया सबका। 10वीं चाटे को कल छुट्टी क्या? कौन सा? कल कैसे? कल चालू हो रही है 12:30 बजे, ये होगा क्या स्कूल खत्म? मैथ्स के बाद अगला पेपर क्या है? एक पीएल दिया है क्या, प्रिपरेशन ली? संडे। और एमपीएस का 1 तारीख से 1 से 6 नो पीएल, हाफ डे है। तो पेपर के बाद अगले पेपर का पढ़ाएंगे या जनरल क्लासेस चलेंगे, सिलेबस बचा है? ध्रुवी के डिवीजन में बाकी बाकी 2 डिवीजन में बाकी से सबका। जीसा का तो फरवरी में होगा सिलेबस। जीसा का 1 साल पहले हो गया होगा 10वीं का। एडवांस चल जीसा। इतनी 50वीं प्रीलिम चल रहे होंगे अभी, क्या चल रहा है? हाँ, चाटे वालों को बोलो थोड़ा। मेरे को मेरे को पूछ रहे थे एक बार, मतलब ऑफिस में बिठा के, कि जब ये बहुत सारे बच्चे छोड़ के गए थे चाटे बीच में, मैंने ही छोड़वा के भेजा था बच्चों को, फिर 1-2 बार उनको मालूम है, मैंने कहा मेरे पीछे बहुत कुछ बोलते मेरे बारे में, फिर सामने गए कुछ नहीं, गुड़ गुड़ बोलते। फिर पूछ रहे थे आपके स्कूल में क्या काम है, आप बोलो एमपीएसजी समय ऐसा क्या है जो आपके स्कूल में नहीं। अब ये बोल रहे तो क्या होगा? इतना में पूरी स्कूल चल जाएगी, इतना प्रिंट का खर्चा हो जाएगा। जी सर, कितने प्रीलिम होते हैं तुम्हारे? 88 पेपर होते? 11-12 प्रीलिम होते, बाप रे। इतना तो ऐसे गरीबों के जैसे बांट दो, वो 3-3 पेपर स्कूलों में, तुम लासुर के सारे स्कूल का भला हो जाएगा। सब में 3-3 अलग अलग पेपर भी बांटे तो। चार, एक लेवल अप। जीसा जीसा में वो पूरी बात नहीं बोल रहा, 8 प्रीलिम कितने, सॉरी 12 प्रीलिम, 12-13 प्रीलिम होते, आणि हर प्रीलिम का पेपर टीचर ने बनाने वाला रहता, क्वेश्चन उठा के नहीं डालते किधर से। चार्टे में 4 प्रीलिम हो रहे, पिछले साल 3 थे, इस साल 4 हो रहे, और वो मालूम ही रहता कि 3-4 बुक में से एक पेपर आने वाला है डायरेक्ट उठ के। बच्चे बस चार्टे के बच्चे ढूंढते रहते कौन सा रहेगा। पहला अगर कल वाला मैथ ऑल इन वन में से आया, फिर ऑल इन वन में ढूंढना है, अगर उस वाल में से आ गया तो उस वाल में ढूंढने का है, बाकी नोडिया वाला आता क्या, अरे वो 20 पेपर में से चाटे वाले क्या ऐसे करते हैं, अकड़ बकड़ बम्बे वो 5 नोडिया का पेपर मालूम है। हाँ भाई, तुम्हारा क्या बोलते पेपर। अरे खरच नहीं केली पाहिजे यार, प्रीलिम में मत करो भैया। हाँ, कोण करता सगळीच कर, साले आज आयएमओ में ये मितांशु आर्यन पूरा वर्गच कर रहा तुम्हारे सबका। हो ना। तुम्हारा भी कल पेपर लीक हो गया था क्या आयएमओ का यूट्यूब पे? 10वीं पढ़ेगा, 7वीं 8वीं का लीक था, कल आ गया था शाम में 6 बजे यूट्यूब पे। एनएसओ का भी एमपीएस का परसों के एक दिन पहले आ गया था यूट्यूब पे, पर मैं देखा था, पर मैं बोला नहीं बच्चों को, ना को मेरे को लगान बेरूंगा। पढ़ने वाले बच्चे रहते तो थोड़ी लेते थे प्रैक्टिस पेपर की, क्योंकि कुछ स्पीड में पॉपअप हो जाता है। शाम में तो 6 बजे उसने पेपर डाला, रात में 9 बजे 10,000 व्यूज, 3 घंटे के अंदर। हाँ ना। तब भी एक रंग अनुबड़े का। देखो, तो इधर देखो भैया,
ये दिया, ये पूछा है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया है और इधर 51 दिया है। तो ये वाला चीज इनकम्प्लीट है। तुमको लगता होगा अरे यार इसकी जिंदगी कितना भारी, इंस्टाग्राम पे रीला चलते, फेसबुक पे शॉर्ट चलते, इसको तो एकदम भारी जिंदगी। पर नहीं, ये बहुत उदास है, क्योंकि मोदी सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया। पहले टिकटॉक पे मुजरा करा करता था, तो अपन ने इसको खुशखबर दी कि बेटा टिकटॉक वापस आ रहा है। देखो लगेच ही वापस मुजरा चालू कर दिया। ठीक है, ये लगेच x+1/x का होल स्क्वायर हो गया। और इधर क्या हो गया, 53। नहीं नहीं नहीं, अपने को x-1/x चाहिए ना इधर, इसके लिए माइनस वाला चाहिए ना। तो फिर ये वापस मोदी सरकार ने स्कैम कर दिया इसके साथ। देखो, नहीं, -2, दोनों तरफ अपन -2 करेंगे, दोनों तरफ। इधर -2 का को करने का, तो फिर मैं इसको देखो क्या लिख सकता, मैं इसको लिख सकता a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी। ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो सिर्फ सादा सादा -2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि x और 1/x तो कट कट जाएगा ना। समझ रहा है क्या। और 50 और -2, 49। और ये लिख के क्या फायदा हो मेरे को, ये नीले डब्बे को क्या बना दूंगा मैं, इसको बना दूंगा x-1/x का होल स्क्वायर। तो x-1/x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 7। अब मेरे को ढूंढने का है उसका वो क्यूब क्यूब, तो मैं दोनों तरफ कर दूंगा होल क्यूब होल क्यूब। तो a-b का होल क्यूब होता है a³ -b³ -3ab इंटू a-b इज इक्वल टू 7 का क्यूब 343। अब सब बच्चे ध्यान देना, मेरे को उसमें से इतना पार्ट ढूंढना है। देखो, है ना, ये x और x तो कट ही गया। मेरे को जो ढूंढना है, इसको मैं नाम लिखता हूँ चमन। चमन -3 टाइम्स x-1/x की वैल्यू कितनी है, समझ आएगा। चमन -3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 343। ये 3 टाइम्स 7 इज 21, माइनस का 21 इधर जाके +21, तो चमन इज इक्वल टू 343 प्लस 21, 364। ए ऑप्शन। समझा। जो बच्चे लिखना चाहते लिखो, पहले ब्लू वाला था, ब्लू के बाद रेड वाला चलूंगा, और फिर चमन है लास्ट। -2 हमने किया, थॉट प्रोसेस ये था कि हमको जो पूछा गया है स्टार स्टार स्टार, वो जो पूछा गया है वो निकालने के लिए x-1/x पता रहना बहुत जरूरी है। तो जो दिया गया है उससे x-1/x कैसे निकाले, तो उसको तो दिए वाले से x-1/x तब निकाल पाएंगे जब दिए वाले को x-1 का x का होल स्क्वायर बना पाएंगे अपन, x-1/x का। तो होल स्क्वायर कब बना पाएंगे, जब उसमें -2 वाला टर्म रहे, -2ab वाला टर्म रहे, तो -2 रहे। तो इसको -2 दिया तो 51 को थोड़ी चलेगा, तो उसको भी -2 दिया, 51 को भी -2 दिया। थॉट प्रोसेस ये था। ऑनलाइन कैमरा ऑन करो पार्थ, श्रेया, रितुल, कैमरा के सामने बैठ। ना मैं उठ, अच्छे से बैठ कैमरा के सामने। सर सगट को होता वो, अगर डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ तो एक जो टर्म को नहीं चलता है। वीस हजार टार्गेट राहतो त्यांचा, प्रत्येक विद्यार्थी 90%च्या पुढं, आणि त्यांना ऑल इंडिया सीबीएसई टॉपर आणायचं आहे 10वी मध्ये। घरी करतात, पोरं ध्यान देत नाही ना पण। तुम्हीच पहा, आता गप्पा मारताय, मागं पहा त्या बोकडीला आता रागवलं मी, तिने तर आता गप्पाच मारून राहिली दुसऱ्या बोकडी संग। दुसरी बोकडी रडत राहते, काही थोडी पनिशमेंट दिली का, हाताला मारली चढीक लगे चांगा फुटत लगे डोळ्यातून।
काय करायचं ती भूमिका येतील त्यातील काय अलग चालू आहे दांगली सगळे सेम टू सेम बघा इकडे कसं व्हायचं 24th ये कुछ तो क्या है भैया इन द गिवन फिगर एडी एंड पीई पीई किधर है एडी एंड पीई आर मीडियन देन द वैल्यू ऑफ पी आर किधर पी आर तो कुछ दिया है क्या नीचे एडी पी क्या सेम सेम है क्या सेम सेम है ना तो फिर वो ये लगा लो ना इधर 3.5 ले लो अपोलोनियस थ्योरम लगा लो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर ये मीडियन है ना मीडियन एम मीडियन के आजू वाले साइड का स्क्वायर और बाजू वाले साइड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आधे टुकड़े का स्क्वायर आधा टुकड़ा 3.5 का है का स्क्वायर देखो अभी सॉल्व करते हैं सब जन अपन मतलब है 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 9 1 25 34 34 3.5 का स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 3 4 जा 12 12.25 12.25 का डबल 24.5 इकडे घ्या ना डायरेक्ट आता 24.5 हे 34 में से 24 गए तो 10 बचा 10 में से 0.5 गए तो 9.5 बचा अपॉन 2 ला लो इज इक्वल टू एम का स्क्वायर बचा वो 2m स्क्वायर था ना इसलिए 2 को नीचे लाया 9.5 95 का आधा करो पक्का 4.75 आ रहा एम का स्क्वायर क्या गोल चल रही तो अपने पास मीडियन का तो वैल्यू अपना रूट में 4.75 आ रहा फिर अरे अपने क्या पूछे वाला है क्या कर रहे हैं अपन पीआर तो 5 था बे कॉन्ग्रुएंसी लग रही क्या इधर 5 मैं मीडियन ढूंढते बेटा चलो ठीक है जिन्होंने ध्यान दिया उनका अपोलोनियस थ्योरम का रिवीजन तो हो गया कि मीडियन के आजू का स्क्वायर बाजू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर 2 टाइम्स हाफ का स्क्वायर ध्यान रखना और जनरल वाला ध्यान रखना शक्य तो स्टेवार्ट थ्योरम इन अ सर्वे आउट ऑफ 400 महिला 250 सरकारी नौकरी में थे रेस्ट 150 प्राइवेट नौकरी में थे इफ अ वुमन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट शी इज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर अब अगर 250 उसमें थे 250 क्या बोलता है ये 250 या 250 250 ऐसे नए नए शब्द बन जाते हैं भाषा में तो 250 गवर्नमेंट जॉब में है तो 150 इसमें प्राइवेट में और पूरी महिलाएं कितनी है इतनी नौकरी दे कौन रहे हाँ ना देश डूबने वाला हो 15/40 से थोड़ा 3/8 ओके क्या लिखना है किसको ये तुम लोग करो ABCD cyclic quadrilateral diagonal AC and BD are joined CAD is 40 degree BDC 25 then BCD आ गया क्या क्या टाइम पास क्वेश्चन है ये पहला स्टेप ये है कि सर्कल में अगर सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट पे से सरकमफेरेंस के तीसरे पॉइंट थर्ड पॉइंट पर बनने वाला एक एंगल अगर थीटा है तो अगर तुम सरकमफेरेंस के पहले 2 पॉइंट को वही रख के कोई भी नया एंगल ट्रेस कर लो तो वो भी थीटा ही रहेगा तो अगर ये 25 है तुम देख लो बी और सी सरकमफेरेंस पे के 2 पॉइंट है और डी एक पॉइंट है वो 25 है तो इधर वाला भी 25 रहेगा विच मीन्स दैट एंगल ये कितना हो गया 65 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सप्लीमेंट्री रहते हैं अगर वो वाला 65 हो गया तो ये नीचे वाला डार्क रेड वाला एंगल क्या हो जाएगा ये डार्क रेड वाला एंगल होगा 180 माइनस
65। 180 - 65 कितना हो गया? 1/15। लिखना है किसको? लिख लो। फोटो निकालना होगा छोटा सा अगर तुमको, फिर तुम्हें अगर वो बाजू का प्रॉपर्टी बताना होगा, थीटा तो 25 तो 25, और फिर ये 40 और 25 हो गए 65। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वो बात है कि अगर एक एंगल अल्फा तो दूसरा 180 माइनस अल्फा। मैं पेन टैब ऑर्डर कर रहा हूँ। बहुत परवड़ता है, 2.5 लाख के खर्चे की वजह 2,000 3,000। नहीं, नीप का भी नहीं प्रॉब्लम, यही नहीं चलता। करके देखता सुबह एक बार। ये हो गया जिसको लिखना था, फोटो वोटो के साथ लिख लिया। एक दो बच्चे लिख रहे हैं, रुका हूं मैं। हुआ क्या सबका? क्वेश्चन मत लिखते बैठो, ड्राइंग निकालो जल्दी, ड्राइंग से जो सॉल्यूशन है वो लिखो। ये उड़ गया, उड़ा दो। 27 वाला, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ब्ला 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 इज अ लाइन विच मीट्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कहाँ पे मिलेंगी? वाई एक्सिस की खास बात क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहता। एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो। 4 टाइम्स 0, वाई इज इक्वल टू 12। 4 टाइम्स 0 0, वाई की वैल्यू 12, 0, 12। ठीक है। वाई एक्सिस की खास बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, 12। 28 नंबर तो नहीं बता रहा भाई मैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करे कि ये मिल जाए? हाँ ये ठीक है, ये हेरॉन्स फार्मूला का क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये नोटबुक में लिख लो, क्योंकि लिख लो भैया, वापस कल के जैसे खड़ा करूंगा मैं। क्या कल क्यों चढ़ा मारत में तुमको? हाँ, वो लीनियर इक्वेशन वैसे इधर भी चढ़े पड़ जाएंगे तुमको, क्योंकि ये क्वेश्चन 50 बार हुआ है ट्यूशन में, 50 बार पर ये। और कितने बार तो शायद वैल्यू सेम के साथ हुआ है ये क्वेश्चन, यही वैल्यूज के साथ। पर फिर भी मैं अभी खड़ा कर दूं तो नहीं आएगा बच्चों को, तो टेंशन ना लो। इधर आईएमओ में, पेपर में, स्कूल के पेपर में है कि आईएमओ में? क्वेश्चन लिख लो सब जन जल्दी। एक 9वीं का आईएमओ का पेपर है क्या किसके पास? अब भी है क्या स्कूल का ओरिजिनल पेपर? विरांश तो 10वीं का दिया ना मेरे को। एनएसओ का दिया है, शुभ्रे को लाया 9वीं एनएसओ। कल ला रहे भैया, कल बोला तो आंधी चौंकी तेरी। वो पास कर शुभ्रे। बिरजू। करा क्या तुम लोगों को? आया क्या? गर्ल्स करो तुम लोग भी पीछे, ऑनलाइन सब लोग करो। एक क्वेश्चन तो करो खुद से। 9:45 तक है क्या क्लास? इतना एक करो फिर छोड़ता। बस वैसे। 10वीं चार्टे वाले बच्चे कम से कम साइंस मैथ के प्रीलिम तो ईमानदारी से दो भाई, बिना चीटिंग के।
तो समझेंगे एसएसटी में, तो वैसे तुम बिना चीटिंग के पास नहीं होंगे, तो एसएसटी में करो हिंदी मराठी बाकी, पर साइंस में तो बिना चीटिंग का दो। अच्छे टीचर है वो, चेक भी थोड़ा करते ठीक ठाक। तब तक मालूम पढ़ने को ना क्या है। बोर्ड में नहीं होती भाई, सीबीएसई में वाट लगा देते वो। इतना धक धुक रहता है सेंटर पे। स्टेट बोर्ड का स्टेट बोर्ड मौका है ना, कसने लगने। स्टेट बोर्ड में निस्ते हम चिट्टे उड़ते रहते किधर भी। वाड़ा आया कि लगे एक भागता आता टाका 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 लगे शाहू जो तुम खिड़की पीछे से खिड़के फेंक देते, पूरी खिड़के बाहर फेंक देते तुम। तेरा पीडब्ल्यूडी ना। ले भारी भैया, वो आईआईटी में जा सकता पीडब्ल्यूडी से। नहीं, उसमें भी थोड़ा रहता कॉम्प्लिकेशन बोला। एक था इंडिया का स्टीफन हॉकिंग, एकदम एक बच्चा था व्हील चेयर से, उसने निकाला था जेई एडवांस। देखो भाई, ट्रायंगल के तीन साइड है, एक 40 है, एक 24 है, और एक 32 है। ये तीन साइड तुम्हें पता है, तो तुम स्टेप नंबर 1 हेरॉन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हो। बनता स्लो चल रहा ना। और फिर तुम्हें पूछा है द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की हाइट रहती है ना, कितनी हाइट रहती है एक ट्रायंगल को? तीन हाइट रहती है। एक हाइट इधर जाती 90 डिग्री पे, दूसरी हाइट इधर जाती 90 डिग्री पे, तीसरी हाइट इधर जाती 90 डिग्री पे। पढ़ा है ना अपन ने उन्हाड़े में ये सारा। ठीक है, और तीनों भी हाइट जहां मिलती है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तीनों हाइट का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एच ऑर्थो सेंटर। करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड कौन सी है? 24। 24 वाले की हाइट कितनी पूछ रहा है? तो एरिया जो हेरॉन्स फॉर्मूला से आएगा, आएगा ना निकालते, उसको इक्वल कर देना हाफ इंटू बेस। 24 बेस है ना तुम्हारा, इंटू हाइट। अल्टीट्यूड म्हणजे हाइट रहता कृष्णा। पेरीमीटर कितना है? 40 32 72 72 24 96 96 का आधा 8 4 8 4 8 4 में, और 8 और 16 और 24, 16 16 बाहर निकले एक डायरेक्ट 16, 3 24, वो हो गया 72, 72 का डबल 1 से 4 वो 12 निकला। 192 एरिया आया होगा ना। 384 गैस क्या आता? 16 × 12 आता ना भैया बाहर। 192 आने को ना 384 आता। 24 बार निकलता। अरे 8 3 20, तो 384 को डिवाइड बाय 12 कर दिया, हाइट 32 आ गई। ठीक है, आज का क्लास खत्म कर रहा इधर में।